नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको एक नए विषय पर कि ओम शब्द के क्या चमत्कार हैं और क्या रहस्य है। ओम शब्द जिसका उच्चारण करने से हमारे जीवन की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ओम शब्द इतना चमत्कारिक है कि यह हमारी हर तरफ से मदद करने में सक्षम होता है। ओम शब्द हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो ध्यान करते हैं ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, और जिस भी व्यक्ति को ओम शब्द का सही तरीके से ध्यान लगाना आ जाता है, उसका जीवन का तो कहना ही क्या है। अब मैं आपको ओम शब्द के चमत्कार और उसके क्या रहस्य हैं, इसकी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। ब्रह्मांड का जन्मदाता यानी कि शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश, यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित होता है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित होता है, परमेश्वर का प्रकाश है। इसे ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि, प्रकाश की उपस्थिति ही है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी ऊर्जा भी खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है, बस नाद और बिंदु ही बचेगा। ओम शब्द का अर्थ, ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, आ, उ और मा। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। आ का मतलब होता है आकार, उ का मतलब होता है ऊकार और मा का मतलब होता है मकार। आ ब्रह्म का वाचक है, जिसका उच्चारण द्वारा हृदय में उसका त्याग होता है। उ विष्णु का वाचक है, जिसका त्याग कंठ में होता है, तथा माँ रुद्र का वाचक है, जिसका त्याग तालु के मध्य में होता है। आप उच्चारण करके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। जब भी आप ओम इस प्रकार से पूरी श्वासों को अंदर खींचते हुए जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो यह चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ओम का आध्यात्मिक अर्थ है ओ, उ और मा। उक्त तीनों अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जागृत करता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है, और यह भवभूलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। ओमकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। मोक्ष का साधन, ओम ही एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो आपको अनहत या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जाप तो मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य है। प्रणव ही महामंत्र है और जप योग्य है। इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत तथा निर्वाण, कैवल्य, ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है, तब वह ध्वनि ही उसे सुनाई देती रहती है। प्रणव की महत्वता, शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ हैं और भाव बताए गए हैं। प्रा यानी प्रपंच, अणा यानी नहीं, और वा यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह, दुख दूर कर
जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। दूसरे अर्थों में प्रणव को प्रा यानी प्रकृति से बने सांसारिक रूपी सागर को पार करने वाली अणा यानी नाव बताया गया है। इसी तरह ऋषि मुनियों की दृष्टि में प्रा अर्थात प्रकर्षण, अणा अर्थात नियत और वा अर्थात युष्मान, मोक्ष इति वा प्रणव बताया गया है, जिसका सरल शब्दों में मतलब है हर भक्त को शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला होने से यह प्रणव है। स्वतः ही उत्पन्न होता है जाप। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आँख और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने, वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। भीतर प्रारंभ में वह बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देती है, फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि यह ध्वनि प्रारंभ में झिंगुर की आवाज़ जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थप थप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडी ध्वनि हो जाएगी। शारीरिक रोग, मानसिक शांति हेतु इस मंत्र के लगातार जाप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त का संचार व्यवस्थित होता है। इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। सृष्टि विनाश की क्षमता ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि वह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इसे संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट भी होने की क्षमता रखती है। शिव के स्थानों पर होता रहता है। ओम का उच्चारण तो सभी ज्योतिर्लिंगों के आसपास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर की झील के क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसा कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रही हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी ही होती है। ओम जो है एक संपूर्ण चमत्कारिक महामंत्र है। जो भी इसकी साधना करता है, ओम का ध्यान करता है, इस मंत्र का जाप करता है, यह अत्यंत चमत्कारिक ऊर्जाओं को प्रदान करता है। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।